कारण क्या हो सकता है? मंदिर में दीप किस लिए जलाया जाता है? हम मंदिर जाकर भगवान को दीप क्यों लगाते हैं? किस लिए लगाते हैं? शंभु ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हम मंदिर में दीप क्यों जलाते हैं? हम मंदिर में दीप क्यों लगाते हैं? आप सभी से एक निवेदन है, कथा का आज विराम दिवस है। बहुत दूर दूर से आप लोग कथा सुनने के लिए आए हैं। 10-10, 20-20 रुपए ऑटो वाले को भी दिए होंगे यहाँ तक आने का और जाने के लिए भी। मात्र 3 घंटे की कथा में से आधा घंटा तो आशीष भैया ले जाते हैं, बचते हैं 2.5 घंटे। उस 2.5 घंटे में से थोड़ा सा समय भजन में निकल जाता है, बचता है थोड़ा समय। शंकर भगवान से लगन लगा लो। पहले भी कथा में कहा था, मेहमान जब घर से जाते हैं लिफाफा तभी उनको दिया जाता है। बोलो सही है कि गलत है? बुआ जाते जाते अपने भतीजे को रुपये देकर जाती है, मामा जी जाते जाते अपने भांजे को आखिरी में पैसे देकर जाते हैं, फूफा जी जाते जाते आखिरी में कुछ ना कुछ अपने बच्चों को देकर जाते हैं। आखिरी का जो दिन होता है वो कुछ देने और लेने का होता है। और आज ही का वो दिन है गंगा दशहरे का, जिस दिन आज मेरा भोलेनाथ आप कथा प्रेम से सुन लें तो मेरा बाबा जाते जाते आपको कुछ देकर चले जाए। इसलिए स्नेह से शंभो हर हर महादेव। हम मानते हैं कि अपार जन समुदाय है। आज कथा में जब प्रवेश कर रहे थे तो कह रहे थे पूरे बुंदेलखंड के इतिहास का पहला जन समुदाय देखा है जो इतनी भीड़ अपार पड़ी पूरे बुंदेलखंड। हम मान रहे हैं कि जगह नहीं है, पंडाल फूल हैं, रोडों पर आप लोग बैठे हो, खेतों में धूप में आप बैठे हो, पर पूरा प्रशासन भी आपकी सेवा में लगा हुआ है। पूरा प्रशासन हर तरह से सेवा में लगा हुआ है। शिव भक्ति में, शंकर के स्मरण में आपका चित्तवृत्ति, आपका मन परमात्मा को दिया जाए। दिया क्यों लगाते हैं? हम मंदिर में दीप क्यों लगाते हैं? दिया लगाने का कारण क्या होता है? दिया लगाने का केवल एक कारण होता है, हम भगवान के मंदिर में प्रकाश करने के लिए दिया नहीं लगाते। हम भगवान के मंदिर में उजाला करने के लिए दिया नहीं लगाते। शिव महापुराण, पद्म पुराण और हमारा शास्त्र वर्णन करता है कि हम जब भगवान के मंदिर में दिया लगाते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, तो दिया परमात्मा के लिए नहीं लगाते। जब हम दीप प्रज्वलित करते हैं तो जैसे ही मंदिर में प्रकाश होता है वैसे ही हमारी जिंदगी में चारों तरफ प्रकाश होना प्रारंभ हो जाता है। दीप का मतलब क्या होता है? सूर्य देवता की साक्षी। शिव पंचायत, शिव महापुराण की कथा आप लोगों ने सुनी थी। शिव पंचायत, शिव महापुराण की कथा यदि आप लोगों ने सुनी थी तो उसमें वर्णन करा था कि प्रत्येक पूजन में, अर्चना में, यज्ञ में, अनुष्ठान में, भगवान की भक्ति में सूर्य की साक्षी होना जरूरी होता है। प्रत्येक
ब्राह्मण देवता कर्मकांड करने वाले जब ब्राह्मण देव पूजन कराते हैं तो सबसे पहले सूर्य की साक्षी कराकर दीप को प्रज्वलित करते हैं कि ये सूर्य की साक्षी देता है। ये केवल सूर्य नहीं है, ये केवल दीप नहीं है, ये सूर्य की साक्षी देने वाले। महाराज संकल्प करते समय हाथ में जल लिया जाता है, संकल्प करते समय हाथ में अक्षत चावल लिया जाता है, संकल्प करते समय हाथ में खुला पैसा लिया जाता है, संकल्प करते समय एक गोल सुपारी हाथ में ली जाती है, संकल्प करते समय हाथ में पुष्प लिया जाता है। इन सभी चीजों का प्रमाण क्या है? क्यों इन चीजों का प्रमाण कहा गया कि संकल्प लेते समय हाथ में जल लीजिए, संकल्प लेते समय हाथ में चावल लीजिए, संकल्प लेते समय हाथ में आप कुछ मुद्रा धारण कर लीजिए, कोई सुपारी ले लीजिए, जल ले लीजिए? इनका प्रमाण क्या है? अगर किसी कर्मकांडी ब्राह्मण से पूछेंगे तो वो बताएगा इस जल में, अक्षत में, सुपारी में, मुद्रा में, पुष्प में हमारी एक पीढ़ी संकल्प देने के लिए नहीं आई है। जब ब्राह्मण संकल्प छुड़ाता है, गोत्र बुलवाता है, नाम का स्मरण ब्राह्मण देवता कराते हैं, तब हाथ में जो वस्तु रखी होती है वो वस्तु केवल एक कुल को तारने वाली नहीं होती, वो संकल्प देने वाली वस्तु 7 पीढ़ी को तार देती है, 7 कुल को तार देती है। उसी तरह मंदिर में लगाया गया दिया केवल मंदिर को प्रकाशित नहीं करता, मंदिर में लगाया गया दीप केवल मंदिर को उजाला नहीं करता, मंदिर में लगाया गया दीप सबसे पहले अगर प्रकाश देता है, सबसे पहले उजाला देता है। तो हमने जैसे ही दीप को प्रकट करा और प्रकट करते से वो दिए ने सबसे पहले प्रकाश हमारे हृदय में करा और हमारी जिंदगी में करा, हमारे जीवन में वो प्रकाश करा। महाराज जो बुजुर्ग होते हैं ना, बड़े होते हैं ना, वो हमेशा ज्ञान की बातें ही करते रहते हैं और आपको समझाते रहते हैं। हाँ, छोटों को थोड़ा सा क्रोध आ सकता है, बच्चों को थोड़ा सा गुस्सा आ जाएगा, क्या मम्मी तुम रोज रोज एक ही बात लेकर बैठ जाती हो, क्या पापा तुम रोज रोज एक ही बात लेकर बैठ जाती हो, ऐसा होता है। एक दिन एक पिताजी अपने बच्चे से रोज कहते थे बनो तो श्रवण कुमार बनो, बनो तो राम बनो। प्रतिदिन एक माता पिता अपने बच्चे को रोज डांटते हैं, बनो तो राम बनो, बनो तो श्रवण बनो, बनो तो राम बनो, बनो तो श्रवण बनो। एक दिन बच्चे को क्रोध आ गया और बच्चा गुस्से में आकर बोला, क्या पापा मम्मी रोज राम और श्रवण बनने को कहते हो, कभी कृष्ण बनने को तो कहते ही नहीं हो। माता पिता ने कहा हम तुम्हें कृष्ण बनने को कह देंगे पर तुम कृष्ण के गुण नहीं देख पाओगे। भगवान कृष्ण ने चीर चुराया तो तुम भी कुछ ना कुछ गलत करोगे, भगवान कृष्ण ने माखन चुराया तो तुम उनकी चोरी की लीला को पकड़ोगे। तुम श्रेष्ठता नहीं पकड़ोगे। इतने में बच्चे को क्रोध आ गया और बच्चा कहने लगा, ठीक है पापा तुम मुझे राम बनने को कहते हो, मैं राम बनने को तैयार हूं। जैसे दशरथ जी ने पूरी सत्ता राम जी को सौंपी थी, चलो मुझे तिजोरी की चाबी सौंपो। बड़ों का छोटों को जो उपदेश होता है वो ज्ञान प्रदान करने वाला होता है। छोटों को जो उपदेश दिया जाता है वो ज्ञान के लिए दिया जाता है। और बहुत समझने वाली बात है, बाजार में तुम्हारे सागर में आम की कीमत कितनी है? जम के बोलो जरा।
60 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए किलो। सेव फल की कीमत कितनी होगी? 60 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए। जितने भी गीले फल होते हैं, अंगूर है, सेव फल है, आम है, संतरे हैं, मौसम्बी है, चीकू है, केले हैं, ये जितने भी गीले फल हैं, बाजार में जाकर इनकी कीमत पूछोगे तो 100 रुपए, 80 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए इतनी कीमत होगी। और बाजार में ये तो गीले फल हैं। और सूखे जो फल होते हैं, जैसे अंगूर की कीमत पूछो, और अंगूर जब सूख जाए, उसकी जब किशमिश बन जाए, उसकी कीमत पूछो कितनी होगी। किशमिश की कीमत अंगूर की कीमत से ज्यादा होगी कि नहीं होगी? अरे जम के तो बोलो, होगी ना। गीले फल की कीमत कम होती है और सूखे ड्राई फ्रूट्स की कीमत, सूखे फल की कीमत ज्यादा होती है। उसी तरह एक साधारण सा युवान व्यक्ति और एक बुजुर्ग व्यक्ति, इन दोनों में सबसे ज्यादा जो कीमत वाला होता है वो बुजुर्ग होता है, क्योंकि उसकी सूख कर कीमत हो गई। संसार सागर में आकर उसने ना जाने कितने दुख झेले हैं। संसार सागर में आने के बाद उसने ना जाने कितने तकलीफों को झेला है, ना जाने कितने कष्ट को झेला है, ना जाने कितने दुखों को झेलकर उसने अपनी जिंदगी का यापन करा है। एक साधारण विषय नहीं, एक बुजुर्ग, जितने भी बूढ़े व्यक्ति नजर आते हैं दुनिया के नवयुवक बच्चों को, तो उनको देखकर हंसी आती है कि ये बुजुर्ग हैं, इनका हाथ कांपता है, इनके मुख कांपता है, इनके चलने में इनको तकलीफ आती है। पर देखा जाए तो बुजुर्ग की जो कीमत है, एक वृद्ध व्यक्ति की जो कीमत है, वो घर में रहने वाला जो बूढ़ा व्यक्ति है उसकी कीमत जब समझ में आती है, जब बुजुर्ग व्यक्ति उस घर से चला जाता है, उसकी कीमत तब समझ में आती है। उसकी कीमत को समझो, उसकी कीमत को जानो। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। शिव भक्ति की कीमत को समझ में। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, इनकी कीमत को हमें समझना है। महाराज इनकी कीमत को हम समझें। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान शंकर माता पार्वती के साथ में विराजमान थे। भगवान वो घड़दानी मां जगतजननी के साथ में विराजमान, और आज भगवान शंकर के नेत्र से एक अश्रु गिर गए। भगवान शिव के नेत्र से एक अश्रु गिर गया, और नेत्र बंद करने के बाद जो अश्रु गिरा, उस अश्रु से एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम था नरकासुर। एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम नरकासुर। महाराज पार्वती जी ने उसको गोदी में ले लिया, और मां जगत जननी पार्वती जी ने जब उसको गोदी में लिया, और गोदी में लेकर मां पार्वती उसको शिव जी के सम्मुख में लेकर आ गई।
शंकर भगवान के सामने लेकर आकर माता पार्वती जी ने कहा, ये आपका पुत्र है। शिव जी ने कहा, पार्वती इसको ले जाकर समुद्र में फेंक दो। ये मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ है और नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ, इसलिए इसकी कोई कीमत नहीं। इसको उठाओ, समुद्र में डाल। उठाकर इसको समुद्र के अंदर डाल दीजिए, फेंक दीजिए। पार्वती जी ने कहा, प्रभु आप कैसी बात करते हो, ये आपका पुत्र है, ये आपका बेटा है। शिवजी ने कहा, सुनो पार्वती, अगर ये मेरा पुत्र है तो इसके भीतर के जो विकार होंगे, इसके भीतर में जो भाव होंगे वो मेरे जैसे होना चाहिए, समर्पण के भाव के होना चाहिए। इसको उठाओ और समुद्र में डाल दो। पार्वती मैया बेटे को समुद्र में नहीं डालना चाहती थी। शिव जी ने थोड़ा सा क्रोध करा, बोला, तब माता पार्वती ने उसको समुद्र में डाला। समुद्र में हिरण्याक्ष रहता था, हिरण्याक्ष ने उस बालक को पाल पोस कर बड़ा कर लिया और हिरण्याक्ष ने अपने पास उस बालक को रख लिया। हिरण्याक्ष मर गया, प्राण छूट गए, अंधकासुर की सत्ता स्थापित हो गई। अंधकासुर ने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करा, ब्रह्मदेव का तप करा, साधना करी और ब्रह्मा जी से वर मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, मांगो तुम्हें क्या चाहिए? तो अंधकासुर कहते हैं, मुझे वर दीजिए कि मेरे प्राण ना छूटे, मैं मरूं ना। संसार सागर में जितने भी जन्म लेते हैं ना, ये पूरे इसी विचार में रहते हैं कि हम यहां पर परमानेंट रहने आए। अच्छा, ज्ञान सबको है, थोड़ी सी भी बात करो ना किसी से तो ज्ञान की बातें सब करते हो, रे भैया एक ना एक दिन तो जाना ही है। अब बताओ, महाराज जी से ज्यादा ज्ञान तो संसार के हर व्यक्ति को, कि उसको ये मालूम है कि एक ना एक दिन जाना। एक दिन प्राण छूट जाना। महाराज, जितने रिश्तेदार हैं, जितने नातेदार हैं, जितने कुटुंबी हैं, जितने कबीले वाले हैं, ये वैसे आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं, पर मरने पर जरूर एक बार आ जाएंगे, ये निश्चित है। अंधकासुर को भी ये लगा कि मैं मरूं ना। संसार में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे प्राण नहीं छूटना चाहिए, मैं अभी मरना नहीं चाहिए। और बिल्कुल सत्य है, एक चींटी को भी अगर आप थोड़ा सा पकड़ने का प्रयास करोगे तो वो चींटी भी भागती है। एक चींटे को भी पकड़ने का प्रयास करोगे तो वो चींटा भी भागता है। एक झिंगुर, एक खटमल, एक माथे में रहने वाला जू, उसको भी पकड़ने का प्रयास करोगे तो वो भी भागता है। मरना कोई नहीं चाहता। परमात्मा ने एक नियम बहुत अच्छा बना रखा है कि मुट्ठी बांध आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। क्या तू लेकर आया जग में, क्या तू लेकर जाएगा। इस कहावत में कहा गया कि क्या तू लेकर आया, क्या तू लेकर जाएगा, मुट्ठी बांधे आया और हाथ पसारे जाएगा। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम
जितने लोग शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, जितने आज गंगा दशहरे के पावन अवसर पर शिव महापुराण की कथा इस पंडाल में सुन रहे हो, एक बात याद रखना कि मुट्ठी बांधे आए, पर यह पक्का है कि तुम खाली हाथ नहीं जाओगे। अपना किया गया सत्कर्म, अपना किया गया भजन, अपना किया गया कीर्तन, अपना किया गया मंत्र जाप, अपना किया गया नाम जाप, अपना किया गया नाम स्मरण, जो तुमने परमात्मा का भजन करा है, कीर्तन करा है, मंत्र जाप करा है, स्मरण करा है, इस चिलचिलाती हुई धूप में, ऐसी तपन में बैठ बैठ कर शिव महापुराण की कथा सुनी है, तो ये कोई दूसरा लेकर नहीं जाएगा, तुम्हारा पुण्य तुम्हारे साथ में जाएगा। तुम्हारा पुण्य तुम्हारे साथ जाने वाला है, कोई तुम खाली हाथ नहीं जाने वाले हो। किसी ने एक सुंदर लाइन कही है ना महाराज, इससे तो आगे, इससे तो आगे भजन नहीं है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम जगह का झमेला रहेगा, इससे तो आगे। अंतिम समय में केवल एक भजन का साधन है, अंतिम समय में केवल एक परमात्मा के नाम कीर्तन का साधन है, अंतिम समय में केवल एक नाम स्मरण का साधन है, इसके सिवाय कुछ नहीं, केवल नाम स्मरण। इसीलिए बारंबार कहा है महाराज, बार बार कह रहे हैं महाराज, भगवान शिव की भक्ति कि कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा, झूठा है संसार धोखा। भगवान शिव की कथा करती है, संसार सागर में आने के बाद केवल अगर परमात्मा का नाम नहीं लिया, स्मरण नहीं किया, कीर्तन नहीं किया, मंत्र जाप नहीं किया, तो धोखा ही। महाराज श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव का स्मरण, मंत्र जाप, कहा मृत्यु निश्चित है, आएगी, मरना पड़ेगा, इसको कोई टाल नहीं सकता। और सुन लो, जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, चाहे सागर में बैठकर सुन रहे हो, चाहे टीवी के सामने सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पर सुन रहे हो, सब ध्यान लगाकर सुन लो कि मृत्यु निश्चित है, जाना पड़ेगा। पर एक बात का स्मरण अपनी जिंदगी में रखो कि मरने की जो घड़ी होती है, प्राण छूटने का जो समय होता है, उस समय पर तुम सोचो कि भगवान का नाम निकल जाए, भजन निकल जाए, कीर्तन निकल जाए, तो ये नहीं हो सकता। क्योंकि परिवार से इतना मोह होता है, परिवार में इतनी आसक्ति होती है, परिवार में इतनी तृष्णा होती है कि
भगवान का नाम निकल ही नहीं सकता, परमात्मा का नाम नहीं निकलेगा। इतनी आसक्ति, इतनी तृष्णा, इतना मोह होता है, इतना मोह होता है कि बड़ा कठिन है भगवान का नाम निकलना। अगर निकलता है तो केवल परिवार वालों का नाम निकलता है, इसके सिवाय नहीं। तो क्या करना है? जितने गांव के लोग बैठे होंगे वो एक बात जानते होंगे, पानी गिरने से पहले गांव का व्यक्ति अनाज कोठी में भर के रख लेता है। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो जरा जम के बोलो। गांव का व्यक्ति अनाज कोठी में भर कर रख लेता है। बुजुर्ग पहले की माताएं कहती थी अब 4 महीना पानी वानी गिरेगा, कुछ सुखा नहीं पाएंगे, इसलिए मिर्ची लाकर सुखाकर, धनिया लाकर सुखाकर, फिर कुछ सामान लाकर सुखाकर, पिसवा कर, डब्बों में भरकर, पॉलीथीन पन्नी लगाकर, उसका ढक्कन मक्कन पैक करके बुजुर्ग माताएं पहले के समय की गांव का व्यक्ति उसको संभाल कर रख देता था। इनसे ये सीख लो कि बारिश आएगी तब अनाज संभाल नहीं पाओगे, इसलिए बारिश से पहले अनाज को संभालो। बारिश आए उससे पहले अनाज को संभाल लो। ये शिव महापुराण की कथा कहती है मृत्यु आए उससे पहले इस आत्मा को संभाल कर परमात्मा को निछावर कर। शिव पुराण संभाल नहीं पाओगे। घर में शादी आती है तो तैयारी शादी वाले दिन करते हो कि पहले से करते हो? पहले से। क्यों? क्योंकि शादी वाले दिन तो लड़की की शादी है तो दूल्हा घोड़ी चढ़ के आएगा, और अगर लड़के की शादी है तो वो घोड़ी चढ़कर जाएगा। एक लड़की की शादी होगी तो घोड़ी चढ़कर आएगा, लड़के की शादी होगी तो घोड़ी चढ़कर जाएगा। उसी तरह अंतिम समय जिस दिन इस जीवात्मा को परमात्मा से मिलना है, प्राण छोड़कर जाना है, चले जाना है, उस दिन तो घोड़ी चढ़कर पाड़ा चढ़कर यमराज आएगा, और पाड़ा चढ़कर ही यमराज हमको लेकर चले जाएगा। उस दिन कुछ नहीं कर पाओगे, केवल आंख से आंसू झड़ेंगे, नैनों से नीर बहेगा, पलंग पर पड़े रहोगे, डॉक्टर अपना काम करेगा। तब एक तुम्हारे काम जरूर आएगा, जो तुमने आज सागर में बैठकर जो शिव महापुराण की कथा सुनी है, ये तुम्हारे अंतिम समय में काम आएगा। 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में है। एक रोम छिद्र चाहता है कि आप भगवान का भजन करें। एक कथा पहले कही, आज फिर कह रहा है। द्रौपदी ने बुलाया और भगवान कृष्ण दौड़ कर गए। द्रौपदी आवाज लगाई, भगवान कृष्ण दौड़ कर गए। तो सत्यभामा जी ने कन्हैया जी से कह दिया। सत्यभामा जो थी ना थोड़ा बहुत तेज थी, और सत्यभामा जी ने भगवान कृष्ण से कहा, कन्हैया कहां जा रहे हो? आज मेरा ठाकुर इतनी जल्दी कहां जा रहा है? भगवान कृष्ण कहते हैं, सत्यभामा, हे सत्यभामा,
मैं द्रौपदी के यहां जा रहा। कृष्ण, ये द्रौपदी में ना जाने क्या है। कभी सुबेरे आवाज लगा देती है, कभी दोपहर में आवाज लगा देती है, कभी शाम को आवाज लगा देती है, और भगवान कृष्ण को दौड़कर द्रौपदी के जाना पड़ता है। सत्यभामा जी ने पूछा, आपका और द्रौपदी का संबंध क्या है? कोई किसी व्यक्ति के यहाँ अगर दौड़ दौड़ के जा रहा है, कोई व्यक्ति के यहाँ अगर बार बार पहुंच रहा है, तो संबंध है क्या? क्या संबंध है आपका और द्रौपदी की? भगवान कृष्ण ने कहा, वो मेरी बहन है, वो मेरी बहन है। जब मेरे हाथ में चोट लगा था तो उसने अपने साड़ी का पल्लू फाड़ कर चीर निकाल कर मेरे हाथ में बांधा था। जब उंगली कटी तुम्हारी, मैंने फाड़ी आधी साड़ी, क्या भूल गए गिरधारी, जब उंगली कटी तुम्हारी, क्या भूल गए गिरधारी, जब उंगली कटी तुम्हारी। क्या ठाकुर भूल गए? भगवान कृष्ण कहते हैं द्रौपदी मेरी बहन है, इसलिए मैं दौड़ दौड़ कर चले जाता हूं। सत्यभामा ने बुद्धि लगाई। बहुत ध्यान देना इस संवाद पर। ओम शिव महापुराण कथा का ये छोटा सा संवाद अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। द्रौपदी ने बुद्धि लगाई। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर के मंदिर में जाना तो बुद्धि मत लगाना, भक्ति लगा दो। बुद्धि से शिव नहीं मिलेगा, पर भक्ति से शिव मिल जाएगा। सारी दुनिया में तुम बुद्धि लगा, सारी दुनिया में जाकर तुम बुद्धि लगाओ, पर भगवान के चरणों में पहुंचकर बुद्धि नहीं, भक्ति होना चाहिए। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था, गुरुजी आपने कभी शंकर जी को देखा है? सागर के लोग बहुत प्रश्न करते हैं, ढेर सारे हैं, ये सब लिखे पढ़े बैठे हैं ढेर, और इधर भरे हैं। सागर है, जब नाम सागर है तो पत्रों का भी तो सागर होगा। सब यहीं रखे हैं हो। जिन जिन को फायदा मिला है शिव महापुराण की कथा सुनने से, उनके पत्र यहीं पर है। मेरा तो एक आध बार आप सबसे निवेदन है कि इन पत्र को एक बार योग लगे तो एकांत में बैठकर पढ़ भी लेना कि इन पत्रों में कितने दिल से लोगों ने अपना भाव व्यक्त करा। किसी ने पूछा, गुरुजी आपने कभी शंकर जी को देखा है? आपने देवाधिदेव महादेव को कभी देखा? हमने कहा ऐसे एकदम प्रत्यक्ष में तो कभी दिखा नहीं, पर यह जरूर है उसकी अनुभूति हर पल दिखती है, हर घड़ी दिखती है, हर क्षण दिखती है। फिर आपने कैसे कह दिया कि भगवान को पुकारो तो भगवान आ जाता है,
भगवान को बुलाओ तो भगवान आ जाता, फिर आप कैसे कह सकते? तो हमने कहा हमारा वेद और पुराण, हमारा शास्त्र कहता है। तो उन्होंने कहा कि वेद और पुराण शास्त्र कहता है इसलिए आपने मान लिया कि भगवान आता है। हमने कहा बिल्कुल ऐसा होता है। हमने कहा मानने से नहीं होता। तो तुम्हारा जब जन्म हुआ था, तुम पैदा हुए थे, तो तुम पैदा हुए बच्चे को बताया गया था कि तुम्हारे बाप यही हैं, तो तुमने उसको बाप माना कि नहीं माना? तुमको बताया गया था कि तुम्हारे बाप ये हैं, तुम्हारे पिता ये हैं, तो तुमने उसको पिता माना। तुम्हें बताया गया जन्म के बाद तुम्हारी माँ ये है, तो तुमने उसको माँ माना। तुम्हारे जन्म के बाद बताया गया तुम्हारे दादाजी ये हैं, तो तुमने उसको दादा माना। तुम्हें बताया गया तुम्हारे जन्म के बाद तुम्हारी दादी ये है, तो दादी माना गया। तुम्हारे जन्म के बाद बताया गया तुम्हारी बहन ये है, तुमने बहन मान लिया। तुम्हारे जन्म के बाद बताया गया तुम्हारा भाई है, तो तुमने उसको भाई मान लिया। तो हमारे वेद और पुराण शास्त्र बताते हैं कि परमात्मा है और आता है, तो क्यों ना माने? हमारा वेद और पुराण, हमारा शास्त्र, हमारे ऋषिवर बताते हैं कि परमात्मा है, मिलेगा, आएगा, हर पल मिलता है, हर पल। जरा विचार करिए, एक छोटा सा अगर उसका मिलन नहीं होता तो आज ये पंडित प्रदीप मिश्रा तुम्हारे बीच में नहीं होता, नीलकंठ में कब का चला गया होता। हरिद्वार में जब कथा हुई, एक्सीडेंट हुआ, सारी गाड़ी उल्टा पुल्टा हो गई, खाई में जाकर गिरती, तो बचाने वाला कौन था? ये पत्र लिखा एक बहन ने, देखो पत्र कितना सुंदर है, उसको समझिए। सौरभ केशरवानी, 3/58, सदर बाजार, सागर, मध्य प्रदेश। कहीं बैठे हैं? बैठे हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। लिखा है, गुरुजी इस महा शिव शक्ति के दूसरे दिन 3 साल की बच्ची की तबीयत अचानक से खराब हो गई। हम सब लोग उसको हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टरों की टीम ने जब बच्ची को चेक किया तब पता चला कि बच्ची को फिट की बीमारी हो गई, बोलने में भी दिक्कत होने लगी। फिर हमने महामृत्युंजय जाप करवाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ किया गया। और दूसरी बार जल पिलाने के बाद उसकी फिर जांच कराने के लिए हम डॉक्टर के पास लेकर गए। तब उसका जब सीटी स्कैन हुआ तब रिपोर्ट नॉर्मल आई, बच्ची को कुछ भी नहीं था। ये पत्र है, एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर पत्र, सभी बहुत सुंदर आए हैं। प्रीति राजपूत, जिला सागर, तहसील राहतगढ़। कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। प्रीति राजपूत, जिला सागर, तहसील राहतगढ़। पत्र में लिखा है, गुरुदेव मेरे पति को पैर में एक गठान हो गई थी, उसी गठान के ऊपर एक और गठान हो गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था,
तभी दीदी शिव महापुराण के बारे में बताया। रायसेन जिले से आपकी कथा सुनी। मेरे पति ने 9 अप्रैल को 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा और 1 बेलपत्री खाना प्रारंभ करी। रात को मेरे पति के पांव की जो गठान थी वो फूट गई और फिर डॉक्टर को जांच कराया तो अब पांव पूर्ण तरह से आराम लग गया है। अब कोई गठान उसके शरीर में नहीं है। ये शिव भक्त है, ये शंकर का स्मरण है, ये शंकर का अनुमोदन है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। एक बार भगवान की भक्ति को धारण कर लेना, 1 लोटा जल भगवान शंकर को समर्पित कर देना, 1 बेलपत्री शिव को समर्पित कर देना। मैं तो किसान भाइयों से भी निवेदन करूंगा, आपको लगता है कि आपकी फसल आपके खेत में आती है, बहुत सुंदर दिखती है, पूरा हरा खेत दिखता है, पूरी लहराती हुई फसल दिखती है, पर फसल उतनी नहीं निकलती या पैसा उतना नहीं आता और कर्जा बढ़ता चले जाता है। तो उनसे भी निवेदन करूंगा, सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। जिस दिन तुम खेत में बीज बोने के लिए जाओ, प्रत्येक किसान भाइयों से कहूंगा, जिस दिन खेत में बीज बोने के लिए जाओ, शंकर भगवान से कहकर जाना, ये जमीन तुम्हारी है, एक एक कंकर में शंकर तुम ही समाये हो। 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाओ, उसी जल को वापिस झेल कर जहां बीज बोने जा रहे हो, शुरुआत की जगह पर उस जल को छीट कर और बीज बोना प्रारंभ करो। फिर बाबा संभाल, उसको देखना है। उसके भरोसे अटूट विश्वास परमात्मा पर रखो। जाना सबको है, बस थोड़ा भजन का बल बढ़ाकर रखो। जब भजन का बल बड़ा होता है तब परमात्मा के मिलन में देरी नहीं होती, वो मिल जाता है, उसके मिलने में देरी नहीं होती। भजन के बल को बढ़ा। अंधकासुर ब्रह्मा जी से वर मांग रहे हैं, मैं मरूं ना। ब्रह्मा जी कहते हैं ये निश्चित है कि तुम्हें मरना पड़ेगा, और कुछ मांग लो। तो मुझे वर दीजिए, जिस दिन मैं अपनी माँ को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूटें। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। जब तथास्तु मिला तब अंधकासुर को समझ जाना था कि ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा है, मतलब मैं माता को गलत दृष्टि से देखूंगा उस दिन मेरे प्राण छूटेंगे। ये अंधकासुर को यह मालूम था कि ना तो मेरी माँ है, ना मेरा बाप है, ना मेरा पिता है, ये कोई भी नहीं, मेरा कोई नहीं। मृत्यु निश्चित है, तथास्तु कह दिया। अब अंधकासुर ने अपने नगर में पहुंचने के बाद अपने दूतों से कहा, अपने सैनिकों से कहा, जरा पता करो मुझे शादी करना है, जो सुंदर कन्या हो, सुंदर लड़की हो, उससे मुझे विवाह करना है। इतने में दूतों ने कहा जो सबसे ज्यादा सुंदर थी उसको तो शंकर जी लेकर चले गए, देवाधिदेव महादेव लेकर चले गए। जो सुंदर है उसको देवाधिदेव महादेव ले गए। क्या पार्वती इतनी सुंदर है? हाँ,
अंधकासुर ने कहा विवाह करूंगा तो पार्वती के साथ। माता पार्वती को देखने के लिए गया और माता पार्वती को देखकर मोहित हो गया। शिव महापुराण की कथा कहती है उसने वर मांगा था, जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उसी दिन मेरे प्राण छूटे। आज पार्वती को गलत दृष्टि से देखा, इसलिए अंधकासुर का अंत समय आ गया और काल भैरव ने प्रकट होकर अंधकासुर का वध कर दिया। बहुत ध्यान देना महाराज, आज गंगा दशहरा है। क्या है आज? गंगा दशहरा। गंगा दशहरे का मतलब जानते हो आप लोग? केवल गंगा जी का नाम ले लेने से, एक लोटा जल शंकर भगवान को आज समर्पित कर देने से, या गंगा जल का एक जरा सा छींटा शरीर पर पड़ जाने से 10 पापों से मुक्ति मिल जाती है। दशहरा का मतलब है 10 पाप से मुक्त हो। पहला पाप है किसी के घर का बिना पूछे कोई सामान उठाकर हमने भोग कर लिया हो तो उस पाप से मुक्ति। गंगा दशहरे के 10 पाप से मुक्ति दिलाता है गंगा दशहरा। दूसरा, किसी ब्राह्मण किसी गुरुजन को मुख से अपशब्द कह दिया हो तो आज ही का दिन है जिस दिन पाप कर्म से मुक्ति मिल जाती है। तीसरा, किसी स्त्री को, किसी नारी को, किसी कन्या के प्रति, स्त्री के प्रति, नारी के प्रति अगर गलत सोच लिया हो या गलत कर्म हमने कर दिया हो तो उस पाप से मुक्ति गंगा दशहरे का दिन दिला देता है। चौथा, रजो धर्म धारण करने वाली नारी, रजस्वला स्त्री के हाथ का बना हुआ अगर हमने भोजन ग्रहण कर लिया है तो आज गंगा दशहरे का दिन ही ऐसा रहता है जिस दिन उस पाप से हमें मुक्ति मिलती है। पांचवा, किसी के यहाँ सूतक, सूतक जानते हो सभी लोग, या सावड़। सूतक का मतलब होता है किसी के यहाँ कोई मर गया और उसके यहाँ का तुमने भोजन या पानी ग्रहण कर लिया। सावड़ का मतलब होता है किसी के यहाँ बच्चा हुआ, तुम्हें मालूम नहीं था, उसके घर का 8 दिन का 10 दिन का तुमने भोजन या पानी ग्रहण कर लिया। सूतक या सावड़ का भोजन या अन्न पानी ग्रहण कर ले तो 5वें नंबर का गंगा दशहरे का वर्णन करता है कि 5वां पाप, इस पाप से भी लोगों को मुक्ति मिल जाती है। 6ठे नंबर का वर्णन आया, किसी मंदिर की जगह पर या धर्म की जगह पर अपना कब्जा कर लिया हो या धर्म की जगह को अपना बना लिया हो तो उस पाप से मुक्त होने का एक साधन 6ठे नंबर का। 7वें नंबर का, झाड़ू लगाते समय, बुआरी लगाते समय छोटे छोटे जीव झाड़ू के नीचे मर जाते हैं तो उसके पाप से मुक्ति गंगा दशहरे का दिन दिला देता है। 8वें नंबर का, 8 सोमवार की अष्टमी पड़ जाए। क्या पड़ जाए सोमवार की? जम के बोलो जरा। अष्टमी। या तो सोमवार की अष्टमी पड़ जाए या हर महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने आती है, या तो सोमवार की अष्टमी पड़ जाए या फिर सोमवार की शिवरात्रि पड़ जाए, हर महीने आती है। प्रयास करना। कहीं से देसी गाय का दूध मिल जाए, थोड़ा सा दूध देसी गाय का मिल जाए, थोड़ा सा दूध, देसी गाय का थोड़ा सा दूध अगर प्राप्त हो जाए, बेलपत्री के पत्ते से दूध कटोरी में लेकर, मात्र बेलपत्री के पत्रे से एक एक बूंद अगर दूध, आप एक बूंद अगर ज्यादा ना मिला हो, 1 चम्मच भी अगर आपको दूध देसी गाय का मिल गया हो और सोमवार की अष्टमी पड़ जाए या सोमवार की, जम के बोलो, शिवरात्रि पड़ जाए, उसमें केवल अगर देसी गाय का दूध मिल जाए, जर्सी गाय का नहीं हो,
देसी गाय का अगर दूध मिल जाए, बेलपत्री के पत्ते से तुम्हारे घर के अंदर अगर शिवलिंग है या मंदिर में शिवलिंग है या तुम्हारे नजदीक में कोई शिवलिंग है, उस पर बूंद बूंद एक एक बूंद अगर शिवलिंग पर दूध समर्पित कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या 33 अक्षर का मंत्र महामृत्युंजय मंत्र, इसका स्मरण कर कर शिव जी पर देसी गाय का दूध समर्पित कर कर इस बेलपत्री को अशोक सुंदरी वाली जगह पर अगर आप समर्पित कर देते हैं, फिर आप जिस भी चीज के लिए अप्लाई करें, मेरा देवाधिदेव महादेव आपका हाथ पकड़कर खींचकर आगे बढ़ा ही दे। मेहनत करना, कर्म पूरा करना, पढ़ाई अच्छी करना, और पढ़ाई के साथ में विद्या अध्ययन करने के साथ में अच्छी मेहनत के साथ में देसी गाय का दूध भगवान शंकर को समर्पित करना, भगवान शंकर को समर्पित करना। देसी गाय का दूध धीरे 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 समर्पित करना, भाव के साथ आप समर्पित करो। गला पकड़ रहा है बाबू, देसी गाय का दूध एक एक बूंद समर्पित करिए, धीरे धीरे समर्पित करो। और देसी गाय का दूध जब धीरे धीरे समर्पित करें, बड़े रास्ते से आनंद से धीरे धीरे जब आप समर्पित करेंगे, बेलपत्री वही दूध में सनी हुई बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर, उस समय पर डंडी का भाग शिवलिंग की ओर नहीं होना चाहिए, उस समय पर डंडी का भाग जहां से पानी बहकर जाता है अशोक सुंदरी की ओर से, वहां पर होना चाहिए। कार्य में सफलता मिलती ही है। शिव तत्व को धारण करें, शिव की आराधना। शिव महापुराण की कथा कर रही है, गाय को प्रकट करने का कारण केवल इतना था कि जो विष पिया है उस विष के कारण कंठ में जलन ना, कंठ में जलन नहीं होना चाहिए विष के। शिव तत्व की धारणा, शंकर भगवान का गुणगान, शिव की स्तुति, शिव तत्व को आनंदता देता। आगे वर्णन किया, शिव महापुराण की कथा कहती है, बहुत ध्यान देना महाराज, घड़ी अपने हाथ में होती है पर घड़ी का समय अपने हाथ में नहीं होता। घड़ी तुम भले 50,000 की पहन लो, 1 लाख की पहन लो, हीरे की पहन लो, चाहे पट्टे की पहन लो, चाहे चेन की पहन लो, घड़ी अपने हाथ में रहेगी, पर घड़ी का जो समय है वो अपने हाथ में नहीं रहेगा। समय आपका कैसा लाना है ये मेरे महादेव के हाथ में होगा। घड़ी अपने हाथ में होगी पर घड़ी का समय अपने हाथ में नहीं है। उसी तरह भगवान के मंदिर में जाना अपन जा सकते हैं, शंकर जी पे 1 लोटा जल अपन चढ़ा सकते हैं, शिव जी की स्तुति अपन कर सकते हैं, शंकर भगवान का गुणगान अपन कर सकते हैं, शिव नाम का स्मरण अपन कर सकते हैं, शंकर की स्तुति अपन कर सकते हैं और बाबा से प्रार्थना अपन कर सकते हैं। पर इतना जरूर याद रखना कि आपने दिल से, मन से, भाव से 1 लोटा जल शिव को जो समर्पित करा है वो जल खाली नहीं जाता। शिवलिंग पे चढ़ा जल माता पार्वती जी के हस्त कमल पर आकर गणेश कार्तिकेय से होता हुआ, अशोक सुंदरी के पास से होता हुआ, 33 कोटि देवताओं का स्मरण करता हुआ हमें सुख प्रदान कर देता है और हमारा कल्याण कर देता है। वो जल सहज में सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। हम उसके भरोसे पर जी, हम उसकी साधना में जी। महीने 2 महीने में जैसे ब्लड की जांच करवाते हो, खून की जांच करवाते हो,
ब्लड की जांच करवाते हो कि शरीर में कोई तकलीफ तो नहीं, शरीर में कोई ब्लड की कमी तो नहीं। ब्लड की जांच करवाने के लिए आप 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने में ब्लड की जांच करवाते रहते हो कि कोई तकलीफ ना हो, कोई शरीर में कष्ट तो नहीं है, कोई रोग तो नहीं है। आवाज नहीं जा रही है इधर? दो महीना, 3 महीना में ब्लड की जांच करवाते रहते हो कि कोई ब्लड की तकलीफ तो नहीं, कोई शरीर में रोग या बीमारी या कष्ट तो नहीं। जैसे हर 15 दिन या 1 महीने में या 2 महीने में जांच करवाते हो ब्लड की, उसी तरह हर 2 महीने में, हर 15 दिन में, 20 दिन में या 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में आप अपनी भक्ति की भी जांच करवाते रहा करो कि ये मन भगवान के भजन में लग रहा है कि नहीं लग रहा है। एक आध महीना हुआ, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना निकले कि अपन भगवान की शरणागति में पहुंचे। कहीं कथा में, कहीं सत्संग में, कहीं गुरु की शरणागति में पहुंचे और वहां अपने मन की जांच करी कि ये मन भगवान की भक्ति में लग रहा है कि नहीं लग रहा, भगवान के भजन में लग रहा है कि नहीं लग रहा। कवि में और कथाकार में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। कवि में और कथाकार में एक बहुत बड़ा अंतर है। कवि अपनी वाणी से, कवि अपने शब्दों से, कवि अपनी वाणी से जनमानस को रिझाने का प्रयास करता है और कथाकार अपनी वाणी से महादेव को रिझाने का प्रयास करता है। कवि में और कथाकार में एक बहुत बड़ा अंतर होता है कि कवि शब्द को जोड़ता है, कवि शब्दों को जोड़ता है। कवि और कथाकार में एक बहुत बड़ा अंतर है कि कवि शब्दों को जोड़ता है और जो एक कथाकार होता है, जो भगवान का भजन करने वाला, कीर्तन करने वाला, मंत्र जाप स्मरण करने वाला, संकीर्तन करने वाला, मंत्र जाप करने वाला, नाम जाप करने वाला, नाम स्मरण करने वाला, जो एक कथाकार होता है, वो शब्दों को नहीं जोड़ता, वो अपने भक्तों को जोड़कर परमात्मा के चरणों में छोड़ देता है। उसका एक काम प्रबल है, भक्तों को जोड़ना और भगवान शिव के चरणारविंद में छोड़ना, भगवान के चरणों में ले जाकर छोड़ देना। एक भक्ति की जांच बहुत जरूरी है। एक अपने जीवन में सच्ची भक्ति, सच्ची श्रद्धा की जांच करना बहुत जरूरी है। और जब तक ये भक्ति की जांच नहीं होती, जब तक ये भजन की जांच नहीं होती, तब तक जीवन का सुख प्राप्त नहीं हो पाता। भक्ति की जांच केवल एक सत्संग में जाकर, भजन में जाकर, कीर्तन में जाकर, स्मरण में जाकर या भगवान की शरणागति में पहुंचकर की जा सकती है। डॉक्टर
आपके शरीर में बीपी है, शुगर है, आपके शरीर में थायराइड है या बीपी है या शुगर है, उसकी जांच डॉक्टर करता है। पर मेरा भगवान, मेरा भोलेनाथ, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव कभी भी बीपी या शुगर की जांच नहीं करता। डॉक्टर बीपी की जांच करेगा, शुगर की जांच करेगा, ईसीजी करेगा, ये सारी जांच डॉक्टर करता है। पर मेरा भोलेनाथ, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव कभी ना बीपी की जांच करता है, ना शुगर की जांच करता है, ना ईसीजी करता है, ना कोई दूसरी जांच करता है। मेरा भोलेनाथ अगर जांच करता है, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, अविनाशी अगर जांच करता है, तो केवल तुम्हारे हृदय में जो भाव छुपा है, मेरा भोलेनाथ उस भाव की जांच करता है। तुम्हारे भीतर जो श्रद्धा छुपी हुई है, तुम्हारे भीतर जो विश्वास छुपा हुआ है, तुम्हारे भीतर जो श्रद्धा और विश्वास छुपा हुआ है, मेरा शिव उसकी जांच करता है, मेरा शंकर उसकी जांच करता है। अब यहाँ जितने लोग कथा में आकर बैठे हुए हैं, लाखों की संख्या में आप लोग आए हुए हैं, लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हुए हैं। पहले दिन से रोज बढ़ती क्रम में आप लोग यहाँ पहुंचे हैं और लाखों की संख्या में यहाँ पहुंचकर आप आज 5वें दिन की कथा में पहुंचे। 5वें दिन की कथा में जो पहुंचे हो, लाखों की संख्या में जो आप यहाँ पहुंचे हो, तो ये विश्वास करता है कि आपकी कोई दूसरी जांच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके अंदर विश्वास और भाव की जांच अपने आप हो गई, क्योंकि आप इतनी भावों के साथ में, इतने आनंद के साथ में, गला पकड़ रहा है मेरे बाबा, आप भावों के साथ में, विश्वास के साथ में आप यहाँ पहुंचे हो, श्रद्धा के साथ आप यहाँ पहुंचे हो। ये परमात्मा की कुछ कृपा, ये परमात्मा की कुछ उदारता, ये परमात्मा की कुछ करुणा है। और आपका विश्वास, आपका भाव, आपका श्रद्धा जब प्रबल होने लगे, प्रबल, एक बहुत सरल भाषा में समझिए, दाल, दूध, सब्जी, खीर आपने एक भगोने में गैस के ऊपर रख दी है, दाल रख दी, सब्जी रख दी, दूध रख दिया, गैस के ऊपर रख दिया और वो उकल रहा है। जब नीचे से गैस में अधिक ताप पड़ने लगता है, जब नीचे से गैस में अधिक ताप पड़ने लगता है, जब नीचे से गैस में अधिक अग्नि लगने लगती है, अधिक ताप लगने लगता है, तब जो दाल रखी है, जो दूध रखा है, जो खीर रखी है, जो सब्जी रखी है, वो उकल उकल कर भगोनी में से नीचे गिरने लगता है। भगोनी में से वो नीचे गिरने लगता है, जब उकल उकल कर नीचे गिरता है। जैसे जैसे अग्नि लगती है, जैसे जैसे ताप लगता है, जैसे जैसे ताप लगता है, जैसे जैसे अग्नि लगती है, वो उकल उकल कर भगोनी में से नीचे गिरने लगता है। बस यही एक शिव कथा कर रही है, यही शिव महापुराण का चरित्र कर रहा है, यही शंकर की कथा कर रही है, यही शंकर का संवाद कर रहा है, यही शिव महापुराण का चरित्र कर रहा है, यही शंकर भगवान का अनुमोदन कर रहा है। नीचे से ताप लगने पर दूध, सब्जी, दाल उकल उकल कर जो नीचे गिरती है, उकल उकल कर जो नीचे गिर रही होती है, हमारे भक्ति का जब ताप बढ़ जाता है, भक्ति का जब बल बढ़ जाता है, भजन का जब बल बढ़ जाता है, भक्ति का जब बल बढ़ जाता है,
नीचे से जब हम भक्ति के बल को जब बढ़ा लेते हैं, भजन के बल को जब हम बढ़ा लेते हैं, तो वो हमारा भजन भी, भक्ति भी, हमारी श्रद्धा भी, जैसे खीर उकल कर, दूध उकल कर, सब्जी उकल कर नीचे गिरती है, उसी तरह हमारा भक्ति भी उकलती है, उबलती है और हमारे सम्मुख में आकर गिरती है, तो वो ना जाने कितनों का कल्याण एक साथ कर देती है। भक्ति भी उकल कर गिरती है और वो एक का कल्याण नहीं करती, सबका करती। आपका करा गया भजन केवल आपका कल्याण नहीं कर रहा है, आपका करा गया स्मरण केवल आपका कल्याण नहीं कर रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, हमारा करा गया घर के देवराज नाम का ब्राह्मण, उस देवराज नाम के ब्राह्मण की माता बुजुर्ग माँ एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाती थी। देवराज नाम के ब्राह्मण की माता शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित करती थी। देवराज नाम के ब्राह्मण की माता भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाती थी। उस जल चढ़ाने का फल ये मिला कि देवराज चोरी का धन लेकर आया था, बेकार धन लेकर आया था, और बेकार धन लाने के बाद भी वो देवराज नाम का ब्राह्मण भगवान शंकर के कैलाश धाम चले गया, क्योंकि उसकी माँ एक लोटा जल समर्पित करती थी। अर्थात भक्ति जब उकलती है, भक्ति जब उबाल भरती है, और भक्ति उबाल भरकर जब गिरती है, भक्ति उबाल भरकर जब सामने आती है, भक्ति उकल कर जब हमारे सामने आती है, तो वो केवल एक का या दो का कल्याण नहीं करती है। कहते हैं सारे शास्त्र वेद पुराण का स्मरण करिए, वो 7 पीढ़ी को तारने की बात करते हैं, पर शिव महापुराण में वेद व्यास जी लिखते हैं ये 71 पीढ़ी को तार देती है। एक पीढ़ी को नहीं, एक को तारने का काम नहीं करती, 71 पीढ़ी को तारने का काम कर देती है। ऐसी शिव महापुराण की कथा होती है। ये कोई साधारण नहीं है महाराज। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव की अविरल भक्ति जब भीतर उकले, शिव का भजन जब भीतर उबलना प्रारंभ हो और वो गिरना प्रारंभ हो, तब जीव भगवान शिव की शरणागति में पहुंचता है, तब जीव भगवान शंकर के पास पहुंचता है, तब जीव भगवान के पास पहुंचता है। ये आपकी भक्ति का जो भाव उकला है, ये आपकी भक्ति का जो भाव उबल रहा है, ये आपकी भक्ति और विश्वास जो उबल कर बाहर आई है, तो ये आपको तकलीफ देने वाली नहीं है, ये परमात्मा से मिलन कराने वाली, भगवान से आपको जोड़ने वाली है, भगवान के करीब लेकर जाने वाली है। एक बात अपने भीतर उतारिएगा, तारकासुर के 3 बेटे, तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की। तारकासुर के 3 बेटे, तारकाक्ष,
विदुमाली और कमलाक्ष की, ये तीनों तारकासुर के ये तीन पुत्र, तारकासुर के ये तीन बेटे तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की, इन्होंने भगवान से कुछ नहीं मांगा। इन्होंने भगवान से बस इतना मांगा कि हम मरें तो तीनों एक साथ मरें, हमारे प्राण छूटे। एक बार आप इधर आओ, साउंड सुनो आके। तारकासुर के तीन बेटे तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की, इन तीनों को, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की, इन तीनों ने जो वर मांगा वो केवल एक वर मांगा कि हम तीनों के प्राण छूटें तो एक साथ छूटे, हम तीनों के प्राण जाएं तो एक साथ जाएं, और हमको 3 पुरियों का निर्माण करा दीजिए, हमें 3 अलग अलग नगर बसा दीजिए। तीन नगर बसाने से मतलब क्या है कि हम 3 पुरियों में रहेंगे और अलग अलग रहेंगे, और हमने मांगा कि हमारे प्राण छूटे तो एक साथ छूटे, तो हम कभी इकट्ठे ही नहीं होंगे, एकाग्रित नहीं होंगे, और कभी हम एकाग्रित नहीं होंगे तो हमारे प्राण कभी छूटने वाले नहीं, हम कभी मरने वाले नहीं, फिर हमारे प्राण जाएंगे ही नहीं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है संसार सागर में केवल एक मृत्यु सत्य है। संसार सागर में जन्म लिए हो तो मृत्यु का भान होना चाहिए कि मृत्यु सत्य है और ये आएगी, ये निश्चित है। 7 ताले में भी बंद हो जाओगे तो मौत को कोई रोक नहीं पाया। मृत्यु पर विजय किसी की प्राप्त नहीं है, मरना निश्चित है, मौत निश्चित है। दुनिया में 2 चीजों का स्मरण रखें, आज तक ऐसा कोई औषधि देने वाला नहीं मिला जो मौत को रोक ले, किसी को मरने ना दे, आज तक कोई ऐसा औषधि देने वाला नहीं मिला। और दूसरा, आज तक दुनिया में ऐसा करोड़पति नहीं मिला, ऐसा धनपति नहीं मिला, ऐसा सत्तापति नहीं मिला, ऐसा वैभवपति नहीं मिला जो अपने पैसे के बल पर अपने निकले हुए समय को खरीद कर बता दे। ये दुनिया में नहीं हुआ ना, ये दुनिया में हो भी नहीं सकता, 2 नहीं हो सकते। एक आपकी मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता और एक गए हुए समय को कोई वापिस नहीं ला सकता, गया हुआ समय वापिस नहीं आ सकता। भोपाल वालों के नरेला क्षेत्र में ये जो शिव महापुराण की कथा हुई है, सारंग परिवार जो कथा को कराया है, ये जो 5 दिन आपको मिला, केवल कितने दिन की कथा मिली है? जम के बोलो जरा। केवल 5 दिन की कथा जो आपको मिली है, 5 दिन जो आपको प्राप्त हुए हैं, 5 दिन जो आपको मिले हैं, ये 5 दिन आपने किसी को पानी पिलाया, 5 दिन आपने किसी को भोजन कराया, 5 दिन आप कथा में आकर बैठे, 5 दिन आपने बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला, 5 दिन आप तपती हुई धूप में भगवान की शरणागति में आकर विराजमान हुए हो। ये 5 दिन अपनी एक नोटबुक पर लिख लेना कि मैंने इतनी तारीख से इतनी तारीख तक कथा सुनी थी, 1 बोतल पानी 15 रुपए का मैंने किसी को पिलाया था, 10 रुपए का मैंने 1 बिस्कुट का पुड़ा किसी को दिया था, या मैंने 1 गिलास ठंडा शरबत किसी को पिलाया था। ये अपनी नोटबुक में लिखना कि मेरा 10 रुपया की 50 रुपया की 20 रुपया की 25 रुपया, आप कथा सुनने के लिए आए तो ऑटो में आते आते मेरा 100 रुपया, मेरा 50 रुपया खर्च हुआ, ये लिखकर रखना। और उसका अंदाजा केवल 4 महीने के अंदर लगा कर रखना कि वो तुमने जो खर्च करा वो 1000 गुना आपको प्राप्त हुआ कि ना हो।
उसको लिख कर रखिएगा, उसको अपने पास संजो कर रखिए, उसको अपने पास रखिए कि आपको उसमें प्राप्ति हुई कि नहीं, उससे आपको कुछ प्राप्त हुआ कि नहीं, उससे आपने कुछ प्राप्त किया कि नहीं किया, वो आपके पास होना चाहिए, वो आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए, वह आपके पास में होना चाहिए। आपका किया गया पुण्य, आपका किया गया मंत्र जाप, आपका किया गया नाम जाप, आपका किया गया कीर्तन खाली नहीं जाएगा, वो आपको प्राप्त जरूर होगा। यहाँ जितने लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितने लोग कथा को सुन रहे हैं, जितने लोग कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं, जितने लोग भगवान देवादिदेव महादेव के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे हो, आप अपने उस भाव को जो अपने दिल से कहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, दिल से भगवान से निवेदन करते हैं, उसको अपने भाव को परमात्मा से जोड़ कर देखिए। महाराज, शरीर में चोट लगती है, हल्दी लगा लेते हैं, शरीर में चोट लगती है, दवाई लगा लेते हैं, शरीर में चोट लगती है, पट्टी बांध लेते हैं, शरीर में चोट लगती है, कोई पाउडर लगा लेते हैं, शरीर में चोट लगती है, कोई मल्हम लगा लेते हैं, शरीर में चोट लगती है, हल्दी, मल्हम, दवाई, ट्यूब, क्रीम हम लगा लेते हैं। ये शरीर की चोट को मल्हम, पट्टी, ट्यूब, हल्दी ठीक कर सकता है, पर जब मन में चोट लगती है तो ना मल्हम काम करती है, ना ट्यूब काम करता है, ना हल्दी काम करती है। मन पर जब चोट लगती है तो केवल एक शिव महापुराण की कथा काम करती है। ये मन की चोट पर केवल शिव कथा लाग कर जाती है, मन की चोट पर केवल एक शंकर की कथा लाग कर जाती है, उसके सिवा शिव की कथा फिर लाग नहीं कर पाती। ये मन की चोट पर लाग करने वाली है, मन की चोट को सुझाने वाली है। मन की चोट को जो शिव महापुराण की कथा जब आप श्रवण करेंगे, शिव महापुराण की कथा जब आप धारण करेंगे, तो ये मन की चोट पर एक मल्हम का काम करती है, मन की चोट पर एक मल्हम का कार्य कर देती है। शिव का भजन ये भीतर लगे चोट को ठीक कर देता, भीतर लगे चोट। और भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। आप अपने चित्त को, अपने मन को जितना भजन में लगाओगे, आप जितना मन को भगवान की शरणागति में लगाओगे, उतना सुख अपने भीतर पाते चले जाओगे। लगे बाहर की चोट को हल्दी समाप्त कर देगी, बाहर की चोट को क्रीम और मल्हम समाप्त कर देगा, पर भीतर की चोट पर केवल एक ही चीज असर करती है, वो भगवान का भजन है। भीतर की चोट पर केवल एक ही चीज असर करती है, वो भगवान का मंत्र जाप है। भीतर की चोट पर केवल एक चीज असर करती है, वो भगवान का गुणगान है, उसके सिवाय कुछ असर नहीं करता। केवल भगवान का भजन, उसके सिवा कुछ नहीं। तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की तीनों सामने खड़े हो गए। तीनों ने ब्रह्मा जी से वर मांगा, हमको ऐसा वर दे दीजिए, हमको ऐसा वर प्रदान कर दीजिए कि हम तीनों मरे तो एक साथ मरे। 3 पुरी का निर्माण कर दीजिए, हमको 3 पुरी बना दीजिए, 3 अलग अलग महल बनवा दीजिए, 3 अलग अलग नगर बसा दिए। वहां जाकर विराजमान हो गए, वहां जाकर रहे। अभी इतना उपद्रव इनने मचा दिया, इतना उपद्रव इनने मचा दिया, इतना उपद्रव मचा दिया कि देवता हैरान हो गए, देवता परेशान हो गए। जैसे तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की ये तीनों उपद्रव मचाते हैं तो देवता परेशान हो जाते हैं। हमारी तकलीफें, हमारे पूर्व के किए गए कर्म इतना उपद्रव मचाते हैं कि हम हैरान हो जाते हैं, हम खुद परेशान हो जाते हैं।
बेटों की नौकरी नहीं लग रही, घर का मकान नहीं हो रहा, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, कहीं गाड़ी लेने का प्लान करो तो थोड़े दिन तक प्लान होता है, फिर वही की वही हो जाता है, मकान का प्लान करो तो वही की वही हो जाता है। तो फिर ये आखिर हो क्यों नहीं रहा? कुछ ना कुछ नया सोचो, वही की वही धरे रह जाते। कारण क्या है? अर्थात जैसे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की उपद्रव मचाते हैं, बहुत हैरान कर देते हैं, उसी तरह हमारे पूर्व का पाप, हमारे पूर्व का किया गया पाप कर्म, हमारे पूर्व का किया गया पाप हमारे सामने प्रकट होता है और बार बार उछलता है, तो हमको कष्ट प्रदान करता है। फिर करा क्या जाए? जब देवताओं ने देखा कि हमारे ये तीन तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की उपद्रव मचा रहे हैं, तो फिर देवताओं ने शिव जी का गुणगान करा, शंकर जी को मनाने का प्रयास करा, शिव जी को मनाने का प्रयास करा, भगवान शंकर का गुणगान करने का प्रयास करा। फिर शंकर भगवान ने आकर तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की, तारकासुर के 3 बेटों को संहार कर दिया। उसी तरह जैसे राक्षस जब उपद्रव मचाते थे तो भगवान शिव का स्मरण किया जाता था और शंकर जी जाकर उन राक्षसों का संहार करते थे। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कर रही है, उसी तरह भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, उसी तरह भगवान शिव का चरित्र कर रहा है कि जब हमारे दुख उपद्रव मचाएं, जब हमारी तकलीफें उपद्रव मचाएं, जब हमारे कष्ट उपद्रव मचाएं, तब हमें कहीं नहीं जाना, हमें किसी और नहीं जाना। कोई कितना ही कहे तुमको कि मेरे पास में जाओ मैं तुम्हारा दुख मिटा दूंगा, कोई तुमसे कहे मेरे पास आ जाओ मैं तुम्हारा कष्ट मिटा दूंगा, शिव महापुराण की कथा कहती है जो कह रहा है उसका खुद का कष्ट मिट नहीं पा रहा है, इसलिए किसी के पास मत जाना। जाना तो तुम्हारे घर के पास में जो शंकर का मंदिर हो वहां पहुंच जाना। शिव के द्वार, शंकर की चौखट पर, शंकर के दरवाजे पर, शंकर की चौखट पर, शंकर के मंदिर में, शंकर के द्वार पर, वहां पहुंच जाना। शिव के द्वार पर पहुंच जाना, शंकर के मंदिर पर पहुंच जाना, शिव की चौखट पर पहुंच जाना, शंकर के द्वार पर पहुंच जाना। शिव मंदिर तक जाने का प्रयास करिएगा। शिव कथा कर रही है, एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, देवताओं के पास ज्यादा सिद्धि थी कि राक्षसों के पास ज्यादा सिद्धि थी? बोलो जम के। रावण के बंधन में पूरे ग्रह बंधे हुए थे। किसके बंधन में? बोलते जाओ, आज कथा का समापन दिवस है, बड़े प्रेम से बोलो। रावण के बंधन में पूरे ग्रह बंधे हैं, जितने ग्रह होते हैं वो रावण के यहां बंदी बनकर पड़े हुए हैं, वो रावण के यहां बंदी बनकर पड़े हुए। सारा सोना, अंबारियां, सत्ता, वैभव, सब कुछ रावण की है, सब कुछ रावण की। हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, कंस, ये जितने जितने असुरों को आप निकालोगे, जितने जितने राक्षसों को आप निकालोगे, जितने जितने दानवों को आप निकालोगे, जितने जितने असुरों को आप निकालोगे, इनको आप निकाल कर देखना, इनके चरित्र को निकाल कर देखना कि देवताओं से ज्यादा सिद्धि असुरों के पास है, देवताओं से ज्यादा सिद्धि राक्षसों के पास थी। मेरे राम जी के पास में भी बाण थे और रावण के पास भी बाण थे। देवताओं से ज्यादा सिद्धि रावण ने अपने पास में रख रखी थी, देवताओं से ज्यादा सिद्धि असुरों ने अपने पास में रख रखी थी, राक्षसों ने अपने पास में रख रखी थी। पर शिव महापुराण की कथा कहती है राक्षस की सिद्धि और देवता की सिद्धि बहुत जमीन और आसमान का अंतर है। देवता की सिद्धि भले थोड़ी सी हो पर वो जीवन भर चलती है, और राक्षसों की सिद्धि थोड़े समय में समाप्त हो जाती है।
असुरों की सिद्धि थोड़े समय में समाप्त हो जाती है, राक्षसों की सिद्धि थोड़े समय में समाप्त हो जाती है, देवताओं की सिद्धि लंबे समय तक चलती रहती है, लंबे टाइम तक चलती रहती है। देवताओं की सिद्धि लंबे समय तक चलती चली जाती है, लंबे समय तक चलती चली जाती है। फिर अपने जीवन में उतारिएगा। पहले भी कथा में आज फिर कर रहे हैं, पहले भी कथाओं में वर्णन किया, आज फिर वर्णन कर रहे हैं कि क्रीम की जो चमक होती है ये थोड़े समय की होती है। आप चेहरे पर लगा लोगे, थोड़े समय आप सुंदर दिखोगे, थोड़े समय आपके ऊपर चमक रहेगी, थोड़े समय आप चमकते रहोगे। क्रीम की चमक थोड़े समय की रहती है। परशु महापुराण की कथा कहती है, जो आपने पुण्य करा है, सत्कर्म करा है, जो आपने भगवत नाम लिया है, जो भगवत स्मरण करा है, जो भगवान का भजन किया है, अच्छे कर्म की चमक तुम जब तक मर ना जाओगे तब तक तुम्हारे चेहरे पर बनी रहेगी। मृत्यु तक वो अच्छे कर्म की चमक है। क्रीम की शोभा थोड़े दिन की होगी, क्रीम की शोभा थोड़े समय की होगी, पर अच्छे कर्म की चमक, भगवत भजन की, कीर्तन की, नाम जाप की, नाम स्मरण की, पूजन की, आराधना की, पाठ की, ये अच्छे कर्म की जो चमक होती है ये बहुत लंबे समय तक चलती है। आपने जो अच्छा कर्म करा है ये बहुत लंबे समय तक चलेगा। कल आदरणीय विश्वास भैया ने माइक लेकर आप सबके सामने कहा कि यह कथा एक साल नहीं, हर साल चलती रहे, हर साल स्मरण होता रहे। ये उनके मन का भाव, और ये केवल उनके लिए नहीं, आप सबके लिए है। ये उनके मन का भाव जो उन्होंने प्रकट करा कि यह कथा निरंतर चले, हर वर्ष चले और चलती रहे, आनंद लोग लेते रहें, भगवत भजन में डूबे रहें, स्मरण में डूबे रहें, मंत्र जाप करते रहें, नाम जाप करते रहें, नाम स्मरण करते रहें। हम फिर कहना चाहेंगे ये एक श्रेष्ठ कर्म है, एक ये अच्छा कर्म है। आप किसी के दुख में अगर खड़े हो ये आपका श्रेष्ठ कर्म है। आप किसी की तकलीफ में अगर खड़े हो ये आपका श्रेष्ठ कर्म है। आप किसी के भजन में खड़े हो, तकलीफ में खड़े हो, दुख में खड़े हो, ये आपका श्रेष्ठ कर्म है। और ये आपका श्रेष्ठ कर्म थोड़े समय का नहीं रहेगा। आप अगर अच्छे कर्म को करते चल रहे हो तो ये निश्चित है ये जीवन पर्यांत चलता रहेगा। आपका करा अच्छा कर्म कभी समाप्त नहीं हो, वो रहता है। पूरे इतनी कथाएं करी हैं और इतनी कथाओं में कई जगह पर कथा करी, पर अपने इस जीवन काल में पहला ऐसा मंत्री देखा और पहला ऐसा मिनिस्टर देखा जो रोज सुबह 9:30 बजे हमारे पास में आकर पूछते हैं, कोई कमी हो तो हाथ जोड़कर बोलते हैं जरूर बता देना। और पूरी कथा में पहला ऐसा मंत्री, पहला ऐसा मिनिस्टर देखा है विश्वास सारंग जी जैसा, जो रोज सुबह हाथ जोड़कर खड़े होकर 9:30 बजे एक ही बात, कोई कमी हो तो बताना, कोई तकलीफ हो तो बता देना गुरुजी। और उनके मुख से जो शब्द निकला आज कहना चाहूंगा कि गुरुजी, जनता का अंदाजा नहीं रहता, इसलिए पंडाल हो सकता है कम पड़ जाए, क्षमा चाहूंगा कि मेरी पंडाल की व्यवस्था हो सकता है कम। ये अपने मुख से कह देना, अपने भाव से प्रकट कर देना कि गुरुजी एक कथा भोपाल में बहुत हुई, उसका एक अंदाजा रहता है कि 1 डूम भराएगा कि 2 डूम भराएगा कि 3 डूम भराएगा। यहां पंडाल पर पंडाल लगते रहे तो भी अंदाजा नहीं लगा सकते। यहां 9 पंडाल तैयार कर दिए और 10वां पंडाल तैयार कर दिया, उसके बाद भी यहाँ की जो मीडिया, सोशल मीडिया, पत्रकार बंधु जिन्होंने इस पत्रकारिता के अपनी कलम को सिद्ध करा और यहाँ के डूम का और जनता का फोटो संपूर्ण भारत में दिया है, अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। इतनी कथा करी और उसमें ऐसी महापौर भी नहीं देखी, ऐसी महापौर
जो क्या वर्णन करूं मैं श्रीमती मालती राय जी का, कि ऐसी महापौर भी नहीं देखी जो यहाँ लाइन लगवाए और दर्शन कराए या आगे बढ़ बढ़कर सेवा में लगी रहे। ऐसी महापौर भी हमने नहीं देखी, क्योंकि वो अपनी कुर्सी नहीं छोड़ती, अपने अहंकार को नहीं छोड़ती। ये अभिमतता से दूर है, अहंकार से परे। और जिसने अपना अहंकार छोड़ दिया, जिसने अपनी अभिमतता छोड़ दी, जिसने अपना अहम छोड़ दिया, और जिसने अहंकार छोड़कर संपूर्ण जनमानस की जो सेवा में लगा हुआ है, उसकी चमक जिंदगी भर खत्म नहीं होती, वो चमकता ही रहता। ये अच्छे कर्म की चमक है हमारे, और अच्छे कर्म को जितना करते चलोगे उतने चमकते चले जाओ, उतने आगे बढ़ते चले जाओगे। आप अपने क्रीम की चमक से बाहर निकलो, अच्छे कर्म की चमक में आगे बढ़ने का प्रयास करो। अच्छे कर्म की चमक से आप आगे बढ़ने का प्रयास। जाओ मेरे शिव के दरवाजे पर। देवताओं के पास भी सिद्धि रहती है और राक्षसों के पास भी सिद्धि रहती है, पर राक्षसों की सिद्धि किसी काम की नहीं रहती है, असुरों की सिद्धि किसी काम की। एक बात आज आपसे कहना चाहेंगे भोपाल की इस पावन धरा पर, मेरी माताएं, मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, आप सबसे निवेदन है अपने भीतर उतार कर रखना। कई बार आपके मन में आ जाता है कि मेरी पड़ोसन का 4 मंजिल का बिल्डिंग बन गई। कई बार आपके मन में आ जाता है मेरी पड़ोसन के दोनों बेटों की सरकारी नौकरी लग गई। कई बार आपके मन में आ जाता है मेरे पड़ोस के यहाँ 4 व्हीलर गाड़ी आ गई। कई बार आपके मन में आ जाता है मेरा रिश्तेदार में वो बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ गया, मेरे रिश्तेदार का लड़का वो डॉक्टर बन गया, मेरा परिचित वो इंजीनियर बन गया, और मेरे बच्चे कुछ नहीं कर पा रहे, या मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, मैं वहीं की वहीं पर हूं, मैं आगे नहीं बढ़ रहा, मेहनत कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, मैंने गाड़ी भी ली, ठप हो गया, नौकरी करा, काम बिगड़ गया, मैंने ये करा, मेरे साथ ये तकलीफ आ गई, राजनीति क्षेत्र में भी आगे बढ़ा, वहीं आकर खड़ा हूं। ये आपके मन में कई बार प्रश्न खड़े होते हैं, कई बार आपके मन में ये प्रश्न आ जाता है, उसका मकान बन गया, मेरा रह गया, उसके साथ में ऐसा हो गया, मेरा रह गया। आपसे निवेदन है, आप कभी ईर्ष्या मत करना, जितनी मन में ईर्ष्या है उतना एक लोटा जल लेकर शंकर भगवान पर एक चावल के दाने के साथ चढ़ाना प्रारंभ करना, आप भी उसकी बराबरी पर पहुंचोगे, ये निश्चितता है। आप भी चावल का एक दाना लेकर, आप भी एक बेलपत्र लेकर, अगर बेलपत्र नहीं है तो शंकर भगवान की बेलपत्र उठाकर शिव पर चढ़ाना प्रारंभ करना। इस बेलपत्र को चढ़ाने के तरीके बहुत हैं, अलग अलग तरीके से बेलपत्र चढ़ाई जाती है, बहुत ध्यान देना। जब आपको कई बार पुरानी कथाएं निकाल कर यूट्यूब पर श्रवण करना, पुरानी कथाओं को निकालना और यूट्यूब पर श्रवण करिए, पुरानी कथाओं को निकालिए और उसको सुनना प्रारंभ करना। उसमें आपको बेलपत्र चढ़ाने के तरीके बताए गए हैं कि अगर हमारे यहाँ सबके बच्चों की नौकरी लग रही है और मेरा बच्चा तैयारी कर रहा है और उसकी नौकरी नहीं लग रही, तो उसका भी तरीका है कि बेलपत्र की डंडी किशोर होना चाहिए। किसी ने ये प्रश्न पर लोग ऑब्जेक्शन लेने वाले ले लेते हैं, कई लोगों को जो ईर्ष्या होती है तो वो कह भी देते हैं, अरे सियोर वाले महाराज का बनाया हुआ होगा, बेलपत्र तो बेलपत्र कहीं से भी चढ़ा दो। तो हमारा निवेदन है, खीर में और रोटी में अंतर होता है। रोटी को तोड़कर सब्जी से मुंह में खाया जाता है। अब किसी ने कहा बेलपत्र तो बेलपत्र कैसे भी चढ़ा दो, तो निवेदन है, खीर में रोटी में अंतर है। खीर को तोड़कर सब्जी में लगाकर खाया जाता है और रोटी को, खीर को चम्मच में लेकर या कटोरी में लेकर खाया जाता है कि पिया जाता है? बोलो बोलो, जम के बोलो, पिया जाता है। अब आपने तो कह दिया थाली में रखा सारा सामान एक जैसा है, अचार भी थाली में रखा है, सब्जी भी रखी है, दाल भी रखी है, खीर भी रखी है, अमरस भी रखा है, सबका खाने का तरीका अलग है। उसी तरह बेलपत्र को चढ़ाने का तरीका भी अलग है। आपको लगा मैंने बहुत मेहनत करी पर मेरा मकान नहीं बन पाया, बहुत मेहनत करी, उसमें बेलपत्री चढ़ाने का तरीका अलग है।
एक बेलपत्र में वो सुख जुड़ा हुआ है, एक बेलपत्र में वो आनंद जुड़ा हुआ है जो हमारे जीवन का सारा सुख प्रदान कर देता है। सब कुछ दे देता है। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम भारती नरवरिया, मेरे पति का नाम रुपेश नरवरिया। मैं निवासी बेरसिया जिला भोपाल की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या महत्व वर्णन करूं गुरुजी। मेरा बेटा 3 साल का है, बीमार पड़ गया, डॉक्टर को भोपाल में दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि इसके पेट की जो आंतें हैं वो आपस में उलझ गई हैं। पेट की जो आंतें हैं वह आपस में उलझ गई हैं और पेट की आंतें आपस में उलझ गई हैं, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। बेटे को भर्ती करा, ऑपरेशन के लिए बोला गया। हमने मात्र 5 दिन की छुट्टी मांगी और 5 दिन हमने ऑपरेशन के लिए पैसा जुटाने के लिए प्रारंभ किया। बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। अनंत श्री विभूषित आचार्य महामंडलेश्वर पद्मनाम शरण देवाचार्य जी महाराज पधारे हैं सर्वेश्वर सेवा धाम से। एक बार जोरदार ताली बजाएं। पांच दिन की केवल छुट्टी मांगी और उस 5 दिन में हमने शंकर भगवान का पशुपति व्रत प्रारंभ किया। पशुपति व्रत प्रारंभ किया और साथ में शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल देना प्रारंभ करा। 5 दिन के बाद फिर जांच प्रारंभ हुई और बाबा की कृपा से उसके पेट की आंतें सब सुलझ चुकी थी और डॉक्टर ने वापिस कर दिया। मेरा नाम भारती नरवरिया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं मान लो बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। भारती नरवरिया। शिव कृपा, शंकर की उदारता, शंकर की करुणा होती ही ऐसी। आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, आपका भरोसा दृढ़ होना चाहिए। जब विश्वास भरोसा दृढ़ होगा, शिव के मिलन में देरी नहीं होगी, शंकर मिल जाएगा। शंकर के मिलन में देरी नहीं। एक बेलपत्र, अब जो जान गया वो जान गया, जो ना जान पाया वो ना जान पाया। एक बेलपत्र, केवल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे देवराज जाकर बैठ गया था और उसके प्राण छूट गए और देवराज कैलाश धाम को चला गया। सनातन हिंदू धर्म में, सनातन हिंदू धर्म का आज भी नियम है, सनातन हिंदू धर्म का आज भी नियम बना हुआ है। जब अर्थी को लेकर जाते हैं तो बीच में रास्ते में एक जगह पर रोक, अर्थी को रोका जाता है, अर्थी को ठहराया जाता है, जमीन पर रखा जाता है, अर्थी को उतारा जाता है। कभी किसी से पूछो कि अर्थी उतारने का नियम कहां से चालू हुआ, तो आपको बता देगा जो वेद व्यास जी ने शिव महापुराण की कथा लिखी, उस कथा में जो शंकर भगवान का पावन चरित्र देवराज की कथा लिखी वेद व्यास जी ने, उस देवराज के चरित्र के कारण ये बेलपत्री के वृक्ष की महत्वता कही गई कि केवल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे देवराज बैठा था और उसके प्राण छूटे तो कैलाश धाम मिल गया। बहुत बड़ा चोर था देवराज, बहुत कपट भरा था देवराज के भीतर, बहुत गलत काम करता था देवराज, पर मरा तो शिव के धाम गया क्योंकि उसने पुण्य नहीं करा था। उसके ऊपर बेलपत्री के वृक्ष की मात्र छाएं पड़ गई थी और उसका कल्याण हो गया। बेलपत्री के वृक्ष की मात्र छाएं।
आज भी हमारे सनातन धर्म का नियम है, आज भी हमारे सनातन धर्म का भाव कहा जाता है कि मुर्दे को लेकर जाते हैं तो एक जगह पर नीचे रखा जाता है, वो रखने का स्थान होता था बेलपत्री के वृक्ष की छांव पड़ जाए। आप सबसे निवेदन है, प्रयास करना, जिंदगी में एक प्रयास जरूर करना, जीवन में एक प्रयास करने का भी अपने भीतर संकल्प बनाना कि जब कभी मौका मिल जाए, बारिश का समय चालू हो जाए और बारिश के समय पर एक बेलपत्री का पौधा, एक बेलपत्री का वृक्ष रोड के किनारे कहीं पर भी अवश्य लगाना। किसी पर अगर वृक्ष की छांव पड़ जाएगी तो उसका जीवन सार्थक हो जाएगा, उसकी जीवन की धन्यता होगी। अगर रोड के किनारे नहीं लगा सकते तो कहीं ऐसी जगह लगाना जहां कोई पथिक के सिर पर बेलपत्री के वृक्ष की छांव पड़ जाए। इतना कितना कहा गया है शिव महापुराण के अंतर्गत, कितना वर्णन करा गया। 1000 अश्वमेघ यज्ञ कर लो, 1,00,000 सर्वतोमुखी यज्ञ कर लो, भारत की भूमि के सारे तीर्थ कर लो, लाखों एकादशी के व्रत कर लो, और शिव महापुराण की कथा कहती है हजारों गौदान कर लो, और शालिग्राम भगवान को सोने के सिंहासन पर बिठाकर सोने का मुकुट पहनाकर दान कर लो। उतना पुण्य केवल एक बेलपत्री शंकर भगवान को समर्पित करने से प्राप्त हो जाता है। केवल एक बेलपत्र, शिव महापुराण की कथा कहती है एक बेलपत्र समर्पित करने से वो फल प्राप्त हो जाता है। पर बेलपत्री भी कभी कौन से वृक्ष से तोड़ना चाहिए, कैसे वृक्ष की बेलपत्र होना चाहिए। कई लोग जरा जरा सा बेलपत्री का वृक्ष होता है, उस बेलपत्री के वृक्ष की बेलपत्र तोड़ लेते हैं, उस बेलपत्री के वृक्ष की बेलपत्र तोड़कर शंकर भगवान को समर्पित कर देते हैं। ना ना, बेलपत्री का वृक्ष कैसा होना चाहिए, जिस बेलपत्री के वृक्ष की छांव हम पर पड़ रही हो, जो हमारे मस्तक से नहीं, हमारे दोनों हाथ खड़े होने के बाद हम ऊंचा करें और उस पर भी उस बेलपत्री की पत्तियां स्पर्श ना कर पाए, हमारे हाथ पर भी बेलपत्री के वृक्ष की छांव हो, ऐसे बेलपत्री के वृक्ष की पत्ती तोड़कर शिव को चढ़ाई जाती है। ये नहीं कि छोटा सा बेलपत्री का पौधा तुम्हारे घर में लगाए, गमले में लगाए, उसी की पत्ती तोड़कर भगवान को चढ़ाते जाओ, तो ये हम पुण्य नहीं कर रहे, ये हम पाप कर रहे हैं। हमारे ऊपर बेलपत्री की छांव हो और उसकी पत्तियां ली जाए, तब तोड़कर भगवान शिव को समर्पित करी जाए, तब वो पुण्य प्रावधान करते हैं। जरा जरा से पौधों की पत्तियां हमको पुण्यता नहीं देगी, जरा जरा से पत्ते की पत्तियां हमको पुण्यता प्रदान नहीं करेगी। पुण्यता तब देगी जब वो वृक्ष बड़ा हो जाएगा, जब वो वृक्ष बड़ा हो जाएगा, उस वृक्ष की मूलता बढ़ जाएगी। उस वृक्ष की आनंदता बढ़ जाएगी। आप करो भजन। कई लोग यहां बैठे हैं ऐसे, ढेर सारे, एक दो नहीं, यहां पर बहुत सारे ऐसे बैठे होंगे। सावन का महीना आया, बेलपत्री तोड़ना है, पूरी की पूरी डाली तोड़ कर लिया है, डाली तोड़ के लाए, पत्तियां निकाली, डाली को उठाकर फेंक दिया और उस पत्तियों को पूरे मोहल्ले में बांट दिया। जी जी तुम भी लो, काका जी तुम भी लो, फूफा जी तुम भी लो, मामा जी तुम भी लो। अब लोगों ने कितना तारीफ करी, हमारी देवरानी का छोरा इतना बढ़िया सारे मोहल्ले में बेलपत्री दे देता है। पर वो देवरानी के छोरे से एक बार तो पूछना कि कितने नरक में पड़ेगा जो तूने सावन के महीने में पूरी डाली तोड़ी है। जरा विचार करना, शिव महापुराण में लिखा है बेलपत्री के वृक्ष पर से बेलपत्री जब तोड़ी जाती है तो पत्ती तोड़ी जाती है, उसकी डाली नहीं। एक डाली भी अगर बेलपत्री की टूट जाती है तो उसके दूसरे अर्थात दूसरी पीढ़ी, जैसे आज वो पिता बना है तो उसका बेटा, उसके घर में संतान फलीभूत नहीं हो सकती अगर डाली टूटती है। तो पत्ती तोड़ने का नियम है, डाली तोड़ने का नियम नहीं, पत्ती तोड़ने का नियम है। कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि
ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा, बाबा को अपने मन का भाव श्रावण के इस पवित्र कावड़ मेले में हृदय से प्रार्थना करें। सभी साथ में बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगलकारी, वेश मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवदत्ता महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी त्रिकालदर्शी, कैलाशी विनाशी, भगवान शंकर, संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले बाबा देवदेव महादेव की कथा करें। फैशन, व्यसन, संग और चौथे नंबर पर सत्संग। सत्संग यदि हमारे जीवन में कोई अच्छा आपके और हमारे जीवन में प्राप्त हो जाता है तो हमारे भीतर से आत्मा का बदलाव हो जाता है। एक शब्द आप लोगों ने सुना है कभी जीवन में, और ऐसा उम्मीद है कि सुना होगा, आत्मा परमात्मा। सुना है कि नहीं सुना? क्या कहते हैं? जम के बोलो जरा, आत्मा परमात्मा। कभी आपने विचार करा कि यह शब्द का संबोधन क्यों लिया जाता है? क्यों इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? किस लिए इन शब्दों का बोला जाता है? ये आत्मा और परमात्मा, फिर से बोलो एक बार, परमात्मा, ये दो शब्द हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है आत्मा परमात्मा दो शब्द, और दोनों को समझें, दोनों को समझें। तुम्हारे शरीर में अगर दुख होगा, तुम्हारे शरीर में अगर कष्ट होगा, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पति, तुम्हारा परिवार
ये सब तुम्हारे दुख को देख लेंगे, समझ लेंगे। जम के बोलो। शरीर में अगर दुख है तो परिवार वाले भी देखेंगे, पत्नी भी देखेगी, पति भी देखेगा, सब देखेगा, सब देखेगा। ये शरीर का दुख। और अगर तुम्हारी आत्मा में अगर दुख होगा तो पत्नी देखेगी, पति देखेगा, परिवार देखेगा नहीं। आत्मा में अगर दुख है तो वो केवल एक परमात्मा ही देखता है। दूसरे दिन की कथा में गुप्ता जी दूसरे दिन की कथा में एक बात कही थी। हमने वर्णन किया था दूसरे दिन की कथा में कि ऊपर तुम्हारा नाम नहीं पहचाना जाता। आज माता जी नहीं आई हैं तो उनकी उपस्थिति आप दर्ज कर रहे हैं, उसके लिए साधुता है आपका बेटी। हम ऊपर आपका नाम किसी को नहीं मालूम कि कमलाबाई कौन है, बिमलेश कौन है, राम सिंह कौन है, भानु प्रताप कौन है। यह केवल नीचे चलता है, ये केवल नीचे चलता है। ऊपर फिर वही बात आ गई, शरीर का रोग, तकलीफ, बीमारी, दुख, ये सब पत्नी, पति, परिवार वाले देख लेंगे, जान लेंगे, समझ लेंगे। पर आत्मा, मेरे बाबा ऊपर तुम्हारा नाम नहीं चलता, ऊपर तुम्हारे नाम से कोई मतलब नहीं रहता। ऊपर तो केवल तुम्हारी आत्मा और उस परमात्मा का क्रम चलता है जो आपके भीतर की बातों को समझ। आत्मा परमात्मा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी बाबा डोर है तो छड़ी नाम कटी जवानी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जवानी बाबा डोर है तो छड़ी नाम कटी। ऊपर तुम्हारा नाम नहीं चलेगा, ये आत्मा का दर्द परमात्मा समझता है। मंदिर में परमात्मा है, उस परमात्मा से हम आत्मा को मिलाने के लिए जाते। परमात्मा क्यों? शरीर का दुख, शरीर का रोग, शरीर की तकलीफ, शरीर का कष्ट कोई भी समझ सकता है, पर आत्मा का दर्द, आत्मा की तकलीफ, आत्मा का दुख तो केवल परमात्मा समझ सकता। आप क्यों आए हो कुबरेश्वर धाम पर? किस लिए आए हो? यहाँ आने का कारण क्या है तुम्हारा? अपने मन की बात, आत्मा की बात परमात्मा से कहने के लिए आए हो। मैं ये तकलीफ, ये कष्ट, सबको देने वाले कब तू मेरी झोली भरेगा? कब से खड़ी तेरे द्वारे, कब तू मेरी बात सुनेगा? सबको देने वाले कब तू मेरी झोली। हम अपने आत्मा से परमात्मा को कहने के लिए, और श्रावण के महीने में, सावन के महीने में बहन बेटियां अपने मायके जाती हैं, और आप लोग भी आज अपने मायके आई हो तो भगवान कुछ ना कुछ तो देगा ना।
सावन के महीने में अगर आप आए हो, लोग कहते हैं कावड़ भरने जा रहा है। अरे कावड़ भरने नहीं जा रहा है, बहन बेटियां जितने दामाद हैं, बेटियां हैं, वो सावन के महीने में अपने बाप के घर, अपने ससुर के घर, अपने पिता के घर आए। कहते हैं सावन का चढ़ाया जल मनुष्य के जीवन का हर पल बदलता रहता है, हर पल बदलता। श्रावण का जल हर पल, हर घड़ी, हर क्षण आपका बदलता रहता, सावन का जल। इसलिए सब समय पर एक लोटा जल, सावन का महीना 2 लोटा, सावन 2 लोटा जल। पत्र है, अच्छा है, देखिए बड़ा सुंदर भाव कहा है। मैं किरण मंडलोई, पति कमल सिंह मंडलोई, ग्राम बल कबाड़ा, तहसील कमरावद, जिला खरगोन के रहे।